आज? Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज संडे है एंड एज ऑलवेज़ मेरा आज का दिन भी बहुत बिजी होने वाला है। एंड लुक एट द स्काई, इट्स द मॉर्निंग टाइम और स्काई इतना क्लाउडी है एंड इट्स टोटली विंडी डे। सो इट्स लाइक वेरी कूल वेदर, बहुत ही अच्छा सा मौसम है, बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट द डे विद दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ब्रश कर लो बेटा, आ जाओ आ जाओ। ब्रेकफास्ट दे दूंगी ना फिर, आ जाओ। ये है हमारा आज का नाश्ता। इडली और सांभर बना है आज, और थोड़ी देर बाद ही आ गए ग्रोसरीज वाले भैया एंड ही इज़ डिलीवरिंग द स्टफ। घर पे कोई भी आ जाए क्या इतना एक्साइटेड हो जाता है, एंड दिस टाइम ऑल्सो ही इज़ बीइंग वेरी एक्साइटेड। ठीक है, थैंक यू। अभी मैंने निकाल लिया ये डस्टबिन वॉश करने के लिए। बेसिकली ये डस्टबिन की तरह से यूज़ नहीं होता है, ये कैश के स्टडी टेबल के साइड में मैंने रखा हुआ है। उसमें सिर्फ पेंसिल के जो शार्पन्ड ट्रैश होता है बस वही जाता है। तो जब भी कैश पेंसिल शार्प करता है रूम में, तो बस वो इसमें उसका शार्पनर का जो भी डस्ट होता है वो डाल देता है। दैट्स इट। तो ये हमेशा क्लीन ही रहता है, इसमें कोई किसी तरह का डस्ट नहीं होता, किसी तरह का कोई डर्ट या गंदगी नहीं होती। बट स्टिल मैं इसको कुछ टाइम में वॉश कर देती हूँ। सो अभी मैंने इसका शार्पनर का वो डस्ट निकाल के डस्टबिन में डाला है, बड़े वाले में। सो आई एम वॉशिंग दिस ऑल्सो, साथ के साथ ये वॉश हो जाएगा और फिर मैं इसको सन ड्राइंग के लिए डाल दूँगी। कोई भी चीज़ वॉश करनी हो आपको सन ड्राइंग ज़रूर करानी चाहिए, इससे जर्म्स और बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैं तो हमेशा हर चीज़ को सन ड्राई कराती हूँ। तो ये मैंने अभी वॉश कर लिया है एंड मैं इसको डाल रही हूँ सन ड्राई होने के लिए, एंड अच्छे से धूप लग जाएगी और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैं कैश की स्टडी टेबल के पास इसको वापस से रख दूँगी। ये सुबह की इडलीज़ हैं जो बच गई हैं आफ्टर नाश्ता। तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखूँगी तो वेदर की वजह से ख़राब भी हो सकती हैं, गर्मी का सीज़न है। सो मैं इसे अभी एक अलग कंटेनर में डाल के ढक के इनको फ्रिज में रख दूँगी, सो दैट अगर बाद में किसी को खाना होगा तो वार्म करके फ्रेशन अप हो जाएंगी। एंड दिस इज़ अ लंच टाइम, और मैं कैश को लंच दे रही हूँ और साथ ही मैं अपना लंच भी कर लूँगी। तो मैं अभी दोनों का ही लंच साथ में लेकर आ गई हूँ। मैं हर संडे प्लान करती हूँ कि मैं इस संडे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी या कुछ नहीं करूँगी, बट होता ही नहीं है। हमेशा हर संडे इतना ऑक्यूपाइड होता है कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम या कुछ ना कुछ ऐसा मैं ले लेती हूँ जो वो मेरा पूरा संडे उसी में चला जाता है। हम दोनों का लंच हो गया है और मुझे अब टाइम मिला बेड सेट करने का। ज़्यादा मस्ती आती है क्या आज को? स्पाइडरमैन, लिटिल स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन टी शर्ट पहनी है ना। अभी क्या अपने रॉकेट लॉन्चर से कुछ करने वाला है, सो ही टोल्ड मी टू स्टैंड हियर। अगर मैं टारगेट ठीक से किया दैट तो छोटी गाड़ी अरे वैसे मान लो। हाँ, बैठ गई ऊपर। ओह, वन शॉट डन, सेकंड शॉट भी ऐसे ही होएगा। ओके ओके, लिसन क्या लिसन ना, these things have sent by someone in daddy's office. क्या These things have sent for you, so thank you. Say thank you Payal aunty. थैंक यू थैंक यू। Okay, these are for ये you. कौन सा है? She has sent. बिस्किट है। Yes. Okay. दिस इज़ द इवनिंग टाइम, इट्स आफ्टर 7। मुझे आज छत पे जाने का, वॉक करने का टाइम ही नहीं मिला है। सो ये व्यू मैं आपको बालकनी से दिखा रही हूँ। आज मून और पोल स्टार बहुत पास पास हैं एंड
दिस इज़ द हलवा। आज हलवा बनवाया है और ये पहले मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी, फिर मैं क्यांश को दूँगी खाने के लिए। तो अभी मैं पहले निकाल रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। सो ये है मंदिर की कटोरी, इसमें हम सिर्फ प्रसाद वगैरह ही डाल के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा हलवा बेसिकली डाल लूँगी अलग से, और ये मैं भगवान जी को भोग लगाऊँगी। अभी जोत जलाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं साथ में ही जोत भी जला रही हूँ और प्रसाद भी भोग लगा दूँगी। क्यांश को ये सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो आई एम श्योर वो देखेगा तो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। तो मैं पहले भोग लगा लूँ और फिर मैं क्यांश को दूँगी हलवा खाने के लिए। मैंने अपनी पूजा कर ली है और यहाँ मैंने क्यांश को भी आरती दे दी है। आज मैंने ग्रोसरीज़ के साथ मंगाए थे ये फार्मले कंपनी के पम्पकिन सीड्स और आमंड्स, यही मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। ये नॉन अडल्ट्रेशन के साथ आते हैं, बहुत ही क्रंची हैं, प्रोटीन रिच हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सो इसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है। सेम विद द आमंड्स, आमंड्स में भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं, प्रोटीन रिच है और अनपॉलिश्ड हैं। इनके पैक्स के पीछे इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं, सो आप पढ़ सकते हैं। ये 500 ग्राम और 200 का पैक है, 200 ग्राम का। सो ये बहुत ही अच्छे, मैंने पहले भी यूज़ किए हैं इस कंपनी के सीड्स और ये नट्स वगैरह, बहुत ही फ्रेश रहते हैं, बहुत ही क्रंची रहते हैं। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये पैक खोल के दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है इन सीड्स का। ये जिपलॉक पाउच में है, सो आप बाद में अगर इसमें रखना चाहते हैं तो आप जिपलॉक करके रख सकते हैं, इसको फ्रेश रहेंगे। लुक एट द सीड्स, कलर, साइज़ बहुत ही फ्रेश और बहुत ही क्रंची है। इसमें से क्यांश के लिए छोटे कंटेनर्स में सेपरेट कर रही हूँ। सो ये मैं यहाँ पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ, इनको मैं रख दूँगी क्यांश के लिए, जो उसको मैं एवरीडे बेसिस पे क्विकली दे सकती हूँ। पम्पकिन सीड्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, डाइट के लिए। एंड सेम विद द आमंड्स, सो दीज आर द फ्रेश नट्स एंड सीड्स, यू कैन ऑल्सो ट्राई। हियर क्यांश इज़ वेटिंग फॉर द हलवा, आई टोल्ड हिम टू गिव हिम, नाउ सी हिज रिएक्शन। कौन सा लोगे? इसी में रख के खा लो, आप ट्रे में रख लो, सो दैट ये फॉल नहीं हो, गिरेगा नहीं ना। ठीक है, साफ क्यों वहाँ में? मुझे पता है, आपने हैंड वॉश कर ली, ऐसे खाओ छोटी छोटी बाइट, ठीक है। नाउ इट्स द स्टडी टाइम, लेट्स डू द होम स्टडी नाउ। ओके, आपकी कार्स पड़ी हैं यहाँ पे। नहीं, उसको में जाना है। हाँ, ये लो, हाँ, इस पे रख देते हैं। आपको ये रीड करना है, ठीक है। ये हमने 3 लेटर वाले वर्ड्स पढ़े थे ना बच्चे, हाँ। अभी आपको 4 वाले पढ़ने हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, सरगम, नेक्स्ट, सरगम, चमचम, चमचम क्या होता है? चमचम एक मिठाई होती है। नेक्स्ट, टम टम, नेक्स्ट, लटकन, लटकन क्या होता है? लटकन होती है हैंगिंग वाली कोई भी चीज। पलटन, 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 पलटन क्या होता है? ग्रुप पूरा, जैसे आपकी क्लास में क्या है, पूरे ग्रुप्स है ना, ग्रुप है ना, स्टूडेंट्स है ना बहुत सारे, तो पलटन होगी बच्चों की। नेक्स्ट, बर्तन, बर्तन, बर्तन तो मुझे पहले ही पता है। बर्तन पता ना जो आपको? जिससे खाना पकाते हैं ना, खाना डाल के उसमें से पकाते हैं। पेंसिल लो अपनी, अच्छा, पेंसिल निकाली आपने? हाँ, लो पेंसिल लो। आज मैं आपको आपकी बुक से वर्ड्स देती हूँ, ठीक है। लिखो डर, वेरी सिंपल वर्ड्स आई एम गिविंग। डर, राइट। नेक्स्ट, वो उड़, उड़ क्या होता है? उड़, उड़ना, बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना।
आपसे वचन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? आपसे वचन कर रहा हूँ वचन कर रहे हो मेरे से? क्या वचन कर रहे हो? कि लास्ट आंसर क्वेश्चन। अभी कैश ने एक अच्छा, नया वर्ड पूछो। सीखा है वचन, तो वही वो यूज़ कर रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम कि वो नए नए वर्ड जो भी सीखता है अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करता है। दिस इज़ आर डिनर। एंड अभी मैं आ गई हूँ बेसिक काम करने के लिए। मुझे कैश का बैग भी सेट करना है और क्लोथ्स वगैरह भी फोल्ड करने हैं। सुबह से आज इतना ऑक्यूपाइड रही हूँ कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला आज का दिन कहाँ पर ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे पहले कैश का बैग लगा दिया है सो दैट कि उसका बैग रेडी हो जाए कल के लिए। आफ्टर दिस आई एम कीपिंग द क्लोथ्स। ये आयन वाले क्लोथ्स भी आ गए हैं आयन होके। सो इनको मैं इनके प्लेसेस पे रख दूँगी। कैश की एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म उसकी अलमीरा में डाल दी है। एंड एक सेट मैंने उसका कल के लिए निकाल लिया बिकॉज कल मंडे है और कल ब्लू यूनिफॉर्म पहननी है। सो हियर आई एम कीपिंग ऑल द क्लोथ्स एज देयर सेग्रीगेटेड प्लेसेस। एंड इसके बाद मैं क्लोथ्स फोल्ड कर लूँगी जो भी आज वाले वॉश होके आए हैं। आप एक्स्ट्रा कितने भी वर्क चूज़ कर लो करने के लिए, स्पेशली वो वीकेंड हो या फिर वीकडे हो, लेकिन जो रेगुलर बेसिस वाले काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं। सो लाइक उनके बिना तो डे ही नहीं पूरा हो सकता। सो हियर आई एम फोल्डिंग द क्लोथ्स जो आज वॉश होके आ गए हैं। एंड आफ्टर दिस मुझे थोड़ा सा और कुछ काम करना है तो वो भी मैं साथ में ही कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा सा कैश को थोड़ा टाइम देना है। एंड टुमारो मंडे है तो ऑब्वियसली कल का दिन भी बहुत बिजी होगा। मंडे स्पेशली बहुत बिजी होते हैं क्योंकि वीकेंड के बाद एक डेफिनेटली एक चेंज होता है। ये मेरा सर्वाइकल पिलो है, इसका कवर मैंने आज निकाल के वॉश कर दिया था खुद ही। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ इसका कवर एक्स्ट्रा सिलवाने के लिए, बट टाइम नहीं मिल रहा टेलर के पास जाने के लिए। सो यहाँ मैंने यही कवर निकाल के वॉश कर दिया था, बट ट्रस्ट मी इसको वापस चढ़ाना इतना मुश्किल है, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। ये इतना पूरा फिट के हिसाब से दिया हुआ है तो मुझे बहुत देर लगी इसको कवर अप करने के लिए। बट इट्स डन, क्लीन हो गया है, डन हो गया है। सो इट्स लाइक वेरी फ्रेश एंड नाउ गुड टू यूज़। आपने बनाया है? हाँ, इधर मैं आपको समझा देती हूँ आपकी एक्टिविटी कैसे होगी। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, आपको एक बार समझा रहा हूँ। ये ग्रीन शीट है जो पूरी A4 साइज ऐसे, जैसे मैम को कट करनी होगी या नहीं कट करनी होगी शी विल सी। ठीक है, और ये मून है, कहीं ऐसे टेढ़ा करके या कैसे भी लगाना है। और मैंने ये स्टार्स कट कर दिए। ठीक है, ग्लिटर वाले ही सारे, सब आपको ग्लिटर वाला दे रही हूँ, प्लेन शीट नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो जैसे भी डेकोरेट होगा ना, जैसे मैम बताएंगी कैसे डेकोरेट करना है। ईद की एक्टिविटी हो गई। ठीक है, वीकेंड पे छुट्टी थी ना, तो मंडे को ईद की एक्टिविटी होगी, ये उसके लिए। तो ये स्टार्स आप लगाओगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको ग्लू दूंगी। और वो बैग मिल जाएगा तो मैं ले आऊंगा। हाँ, और इसके बाद मैं आपको ग्लू दे रही हूँ। ठीक है, तो अब ग्लू के साथ अच्छे से ना पूरी तरफ ग्लू लगा के फिर पेस्ट करना जहां भी पेस्ट करना होगा। फेविकॉल से अच्छा तो दूसरी ग्लू है, उससे गिर जाता है, उससे थोड़ा सा टेबल पे लग जाता है। इसलिए नहीं, मैं आपको अभी फेविकॉल दूंगी क्योंकि ये ग्लिटर शीट है ना, थिक होती है, ये फेविकॉल से स्टिक होगी। ठीक है, मैं आपकी बुक में से डाल रही हूँ, याद रखना जब भी एक्टिविटी होगी बुक में ले यार, ये निकाल लेना। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, वो कौन सी बुक में? मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है ना ऐसे, और मैं आपको फेविकॉल आपने रखा है क्या? हाँ, फेविकॉल रख लिया? ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है। कहाँ से आओगे? मेरे बंद कर दिया। ये देखो, ये आया, उसको संभाल के रखो। मेरी शुरू से ये हैबिट है कि मैं सारे पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल में ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके रखती हूँ, तो दैट टाइमली अगर कोई भी पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता था वो मिल जाता है। अब ये बहुत दिन से मुझे थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, तो चीज़ें पाइलअप हो रही थी। तो अभी मैंने ये निकाल लिया था, बेसिकली दिन से निकाला था, बट अगैन टाइम ही नहीं मिल रहा था इनको सॉर्ट करने का। सो अभी मुझे टाइम मिल गया है, फ्री टाइम है। सो मैं यहाँ पर कर रही हूँ इनको सेग्रीगेट, इनको इनके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में डाल दूँगी जो भी चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं। इनके साथ जब आप जल्दी में होते हैं तब कोई भी पेपर कहीं भी रख देते हैं, तो मैं भी जब मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं रख लेती हूँ, बट एट द एंड मैं उनको उनकी फाइल्स में डाल देती हूँ। सो हियर आई एम डूइंग दैट। ये बहुत दिनों से इधर उधर हो रखे थे पेपर्स, सो इट्स ऑल्सो डन नाउ। कैश को यहाँ पर सुला दिया है एंड ही स्लीपिंग। आज वो अपनी स्पाइडरमैन टी शर्ट में ही सो गया है। सो ही इज़ वेयरिंग स्पाइडरमैन टी शर्ट, स्पाइडरमैन ब्लैंकेट। उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। दिस इज़ रसमलाई, होममेड रसमलाई है ये और बहुत ही टेस्टी बनी है। नाउ आई एम गोइंग फॉर द वॉक। ये मेरे आज के दिन की पहली वॉक है बिकॉज मुझे सुबह से वॉक करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला।
एंड इट्स द नाइट टाइम, तो मैंने सोचा सोने से पहले एक बार वॉक कर लें। सो हम आ गए हैं पार्क में वॉक करने के लिए। थोड़ी देर वॉक करके फिर हम जाएंगे घर। इस टाइम पे पार्क बिल्कुल खाली है एंड बहुत ही शांति भी है। सो लाइक कभी कभी मन होता है आपका कि आप बिल्कुल शांत से माहौल में रहें। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू वॉक। And yeah, this is all about today's vlog. I hope you liked it. Please do like, share and do subscribe the channel for more videos and for my motivation to do more of the videos. We'll see you in the next vlog. Till then, bye bye, take care and good night. Thanks for watching. Bye guys.